आमा नख सिख लो बनाई, दे काजर नख ही सो, बेनी गूंथी कहा को जाने मेरी सो। प्यारी जू प्यारे जू की सेवा प्राप्त होना इस समस्त भजन साधन का फल है। ये लाभ अपने घर में भी लिया जा सकता है, गृहस्थ धर्म में भी लिया जा सकता है। ये परम लाभ प्यारी जू प्यारे जू के छोटे छोटे श्री विग्रह विराजमान करके या छवि विराजमान करके या नाम सेवा विराजमान करके जो रसिक जन हैं उनसे पद्धति सीखे। वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना के उपास्य देव को कैसे दुलार किया जाता है ये वेद नहीं बताएंगे, ये रसिक जन बताएंगे। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना कोई नहीं। आगम निगम अगोचर राधे इनकी उपासना रसिकों के द्वारा ही सिद्ध होती है। यहां वेद मंत्रों का नहीं, यहां पदों का प्रभाव है। यहां वेद अनुशासन नहीं, यहां प्रेम का अनुशासन है। वेदातीत तत्व यहां नेति नेति नहीं, यहां ये है जिसे कहता है वेद नाइति नाइति, इतना ही नहीं है, वो यहां ये कहकर संबोधन किया जाता है रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। यदि उपासक गृहस्थ है, आठों पहर सेवा ना कर पावे तो मंगला कर ले, स्नान कराकर श्रृंगार करा के भोग लगा दे, अपने कार्य में जाए, फिर रात्रि में आवे, भोग लगाकर शयन आरती करके शयन करा दे, इतना कर ले। अगर इतनी सेवा हो रही और राधा नाम जप हो रहा है और वृंदावन का आश्रय है तो निश्चित उसे दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। आप विचार कीजिए, परम ज्ञान प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव शंभु जिस सुख के लिए एक रात के लिए गोपी बनना स्वीकार किए और गोपी बनकर एक रात्रि सुख पाए, वो रास का सुख, सेवा सुख नहीं। सेवा सुख इससे भी बड़ा है। अहो भाग्य है जो अपने गृह में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके दुलार करते हैं। धन्य भाग है जिनके हाथों से प्रिया प्रीतम की सेवा होती है और मन से भाव उठता है, आज ये पवाएंगे, आज ये श्रृंगार करेंगे, आज ऐसे दुलार करेंगे, जीवन धन्य हो गया। भजन करना कठिन है लेकिन भजन का परम फल है सेवा। सेवा करना सबसे कठिन बात है। यदि सेवा हो रही है तो भगवत प्राप्ति की चिंता मत करो। स्वाभाविक प्रभु हमारे ऐसे करुणा में हैं कि अपने स्तनों में जहर लगाकर एक बार पिलाने जा रही है, मारने के उद्देश्य से। भगवान ने उसके भाव को नहीं देखा कि मारने के लिए जहर पिलाने आ रही, ये अपना स्तन पान करा रही है। तो मैया यशोदा को जो गति मिलनी चाहिए वही गति पूतना को मिले। जिन्होंने प्रभु के प्रति क्रूर भाव किया उनको भगवान ने परम पद प्रदान किया। फिर जो भाव से दूध का भोग लगाते हैं, भाव से प्रभु को भोग पवाते हैं, भाव से दुलार करते, उनकी सदगति में कहीं संशय। ऐसे करुणा में प्रभु का स्वभाव जो जान गया, सच्ची सच्ची निहाल हो गया। बड़े करुणा में युगल सरकार हैं, अगर थोड़ी भी सेवा बनती है तो निहाल हो जाओगे। जहां युगल सरकार जिस घर में विराजमान है, कोई भी भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र कलयुग के दोष वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। जहां युगल सेवा हो रही, पद गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जहां युगल सरकार का प्रसाद पाया जाता है, चरणामृत पिया जाता है, नामामृत का कीर्तन होता है, उनके धन्याति धन्य होने में कोई संशय नहीं है।
बस पापाचरण ना हो, ये परहेज रख ले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम क्षयी सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रिये परम तुहि भवे भवे भवतु वार्षणाव्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः नमामि वृंदावनम नमामि वृंदावनम मेव मूर्धना वदामि वृंदावनमेव वाचा स्मरामि वृंदावनम स्मरामि वृंदावनम एव बुद्ध्या वृंदावनादन्यदहं न जाने। मैं श्रीधाम वृंदावन को बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसने मस्तक रखकर वृंदावन की रज में प्रणाम किया, इस वृंदावन में एक बार लोटपोट हो गया, श्रीधाम वृंदावन उसके समस्त अशुभों का नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। क्योंकि यहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, प्रिया प्रीतम की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से भीगी हुई रज है। इसकी महिमा त्रिभुवन में कहीं कोई नहीं कर सकता, और त्रिभुवन से परे जो वैकुंठ है वो भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की ही माई, क्योंकि हमारी प्यारी जू प्यारे जू की ये लीला स्थली है, इनका निज महल है। मैं नमस्कार करता हूं वृंदावन को। वृंदावन को प्रणाम करने के समान कोई सुकृत नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाबलशालियों से होता था, जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते थे। ऐसी दसियों अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जो फल होता है, वो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने से वो फल के ऊपर पहुंच जाता है, उसके फल से भी ऊपर। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तो उसे 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल मिलता है। फिर भी अंतर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों को भोग कर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर जहां हमारी प्रियाजू हैं, लालजू हैं, दोनों विराजमान, ऐसे वृंदावन में लोटपोट हो रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, मस्तक रख रहा है, नमामि वृंदावनम। उसकी कहीं दुर्गति हो सकती है। मैं वृंदावन को नमस्कार करता हूं और वदामि वृंदावन वनमेव वाचा। ये जब संत जन साधक जन उच्चारण करते हैं ना, वृंदावन मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन, तो जैसे दूध में उफान आती है ऐसे हृदय में उफान आता। ये तो कुछ हृदय नहीं, ऐसे अव्यक्त प्रेमी जन विराजमान हैं जो अपार कृपा करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप जब वृंदावन राधा ये गाते हैं ना, तो आपके जन्म जन्म के बंधन कट रहे हैं। कैसे कटते हैं? वो नाम जब हृदय में पड़ता है और भावावेश होता है उपासकों के हृदय में,
उसी भाव की दशा में तुम्हारे ऊपर कृपा बरसती है और वही कृपा तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए रसिक संग सुखकारी। यहां व्यक्त अव्यक्त सब बड़े बड़े महापुरुष जहां नाम संकीर्तन होता है वहां विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा है मद भक्ता यत्र गायंती तत्ति तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां प्रेम से गायन करते वहां मैं विराजमान रहता हूं। सेवक जी ने कहा नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो जब श्याम श्यामा तो श्याम श्यामा के समस्त प्रेमी रसिक जन, तो नाम कीर्तन जब हम भाव